याद रखो, जब अल्लाह की मदद और इनाम मिलने का वक्त करीब होता है तो ये दो निशानियां बार बार जाहिर होने लगती हैं। अगर आप भी इन निशानियों की तलाश में हो तो सुनो, जब तकलीफें हद से बढ़ने लग जाएं तो जान लेना अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। जब सहने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाए तो जान लेना इनाम मिलने का वक्त आन पहुंचा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, और तुम देखना अल्लाह की मदद आएगी, वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वो तुम पर अपना ऐसा फजल का निज़ाम चलाएगा कि तुम सरबसजूद हो जाओगे। फिर तुम समझ जाओगे कि जब वो अता के दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब देता है। इसके एक हुक्म से नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और जिसे वो बुलंद करे इसे कौन पस्त कर सकता है। वही तो है जो सारे खसारों को नफा में बदलने पर कादिर है। जानते हो, रब का फजल तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम उसे मांगो, कब तुम इस काबिल हो कि वो तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया जाए। फजल मांगने से मिलता है, और तुम्हारा मांगना इस बात की दलील है कि ये फजल अज़ल से तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया था। बस दिल की आंखें खिली रखना कि जब कभी जाहिर हो, जहां दिल लब्बैक कह दे वहीं सर को झुका लेना, आजिज़ी अपना लेना, यही बंदगी है, यही मकाम अबदियत है, यही मकाम महबूबियत है, और ये मिल जाना भी बड़े नसीब की बात है। याद रखो, हर चीज़ आपके लिए अल्लाह की मर्जी से होती है। जब अल्लाह आपकी मदद करना चाहता है तो कोई कुव्वत नहीं जो आपको रोक सके। इसलिए अब खुद को अल्लाह की हिफाजत में रखें और अपने दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी से तरजीह दें। हर तकलीफ पर शुक्रगुजार रहो जो तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ले जाती है। दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की क़ुर्बत की कीमत बेहद है। सुनो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, कि ऐसा वक्त आता है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और खुदा ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया होता है, तो अपने रब पर भरोसा रखो और उम्मीदवार रहो, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। जानते हो, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए सब्र और दुआ दोनों ज़रूरी हैं। अगर अल्लाह ने आपको कुछ देने से रोका है तो ये इसलिए हो सकता है कि वो आपको कुछ बेहतर देना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है वो आपको ज़रूर दी जाएगी, मगर वो आपकी खैरियत के लिए बेहतर होगी। कभी कभी ज़िंदगी में आपको बहुत से इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। हर जानिब से तकलीफ, बेकरारी और नाउम्मीदी के दरिया होते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाता जाता है। जब आप इस मश्क का आगाज़ करते हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है और उसकी रहमत कभी नहीं छोड़ती। हर बार जब आपको आजमाइश का सामना करना पड़ता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कामयाब हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कोशिश करते रहें। याद रखें, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ होता है, आपको हमेशा अपने हिफाजत में रखता है और आपकी मुश्किलात को दूर करने में आपकी मदद करता है। बस सब्र रखें और ईमानदार रहें, क्योंकि आपके लिए ख़त्म होने वाली नहायत नेमतें महफूज हैं। ये ज़िंदगी का रुख भी है कि कभी आसानियाँ आती हैं और कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लेकिन जीतने वाले वही हैं जो न सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं बल्कि उन्हें पार करते हैं। जिंदगी के इम्तिहान में सब्र का खजाना, ईमान की कुव्वत और अल्लाह की रज़ा हमारे साथ होते हुए हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अच्छे दिनों का इंतज़ार करें, क्योंकि जब भी अल्लाह के तरीक़े से होगा तो वो हमेशा से ज़्यादा बेहतर होगा और हमें खुशियों की तरफ ले जाएगा। याद रखो, अल्लाह से बढ़कर कौन जान सकता है कि आपको कहाँ पहुँचाना है। आपकी दुआएं तो आपका रास्ता आसान कर रही हैं, और वो तो खुद कहता है तुम चाह भी नहीं सकते। अगर अल्लाह ना चाहे
یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر، بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو، دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں۔ جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے، آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے، آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے۔ اللہ خوب واقف ہے، درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا، نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ یاد رکھو، جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے، اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ناور جو نوح کا خدا ہے، وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔